हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में ग्रोथ करें, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें, जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करें। ठीक है, पॉजिटिव रहें, एक्शंस लें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग टाइमलेस होती है, यानी जिस वक्त भी आपकी आंखों के सामने आए उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी। तो लेट मी चेक कि उस पर्सन की एनर्जीज क्या है, वो पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। जब भी मैं कार्ड रीडिंग करूं तो आप अपने पार्टनर्स के चेहरे को विजुलाइज कर लीजिए या जस्ट डिवाइन को मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त वो पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पर, 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे क्यों आई है। जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सबसे पहले मैं इस रीडिंग में ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत झूठ बोलना। ठीक है, एनर्जी में ऐसी दिख रही है जैसे पास्ट में उन्होंने आपसे बैकआउट किया या आपसे झूठ बोला या किसी भी तरीके से अगर उसने रिलेशनशिप में मिस्टेक्स किए ना तो उस मिस्टेक्स का कर्मा इस पर्सन को मिल चुका है। जजमेंट की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। इन्होंने आपसे, हो सकता है कि अचानक से इस इंसान ने बैकआउट कर लिया हो रिलेशनशिप में। पहले खुद आया आपके साथ, रिलेशन में बातचीत हुई और हो सकता है किसी कारण से या किसी अपने ईगो में आकर के इस पर्सन ने बैकआउट कर लिया या दूरी बना लिया, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी है कि कहीं ना कहीं ये इंसान उस सिचुएशन में आपको डाला जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। आप बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए होंगे उस पैटर्न में, जब भी ये इंसान आपसे दूरी बनाया, जब भी ये इंसान आपको झूठ बोला। तो ये जजमेंट की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस इंसान को आज उस कर्मा का हिसाब मिल चुका है। यानी कि अगर इसने आपको चीट किया या आपसे झूठ बोला या आपसे किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में बैकआउट किया, ठीक है, आपके फीलिंग्स को इग्नोर किया, तो आज उस इंसान को वो सेम कर्मा फेस करना पड़ा है। आज वो अपनी लाइफ में इतना अकेला है, इतना डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में वही चीज़ अगेन फेस कर रहा है किसी अनदर पर्सन के साथ। किसी भी, ये तो फाइनेंशियल भी हो सकता है या किसी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, दोस्तों से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे इसको वही कर्मा मिला है और अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसे लग रहा है ना कहीं इसने आपके साथ गलत किया है, इसलिए इसके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी इस इंसान के लाइफ में मुझे चीज़ें बेटर नहीं दिख रही हैं, बिकॉज ये कहते हैं ना, हम कर्मा जो हमारी होती है ना वो रियल, ठीक है, होती है। यानी कि दूसरों को देते हैं, चाहे वो दुख है खुशी है, वो हमारे लाइफ में आ ही जाती है। तो इस इंसान को अभी डर लग रहा है कि इसने आपके साथ जो किया वही सेम चीज़ उसके साथ अब होना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है ये पर्सन उस चीज़ को लेके जो इसने आपके साथ किया, जो भी पास्ट में इसने मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक को लेकर के इस इंसान के माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि अब ये सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है और अब मैं इस चीज़ को कैसे संभालूँ।
इस इंसान ने ना ईगो में कहीं न कहीं ये हो सकता है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेटलिस्टिक हो, वर्कहोलिक हो। मुझे ये दिख रहा है सेल्फिश नेचर हो सकता है इस पर्सन का। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़िद्दी होता है, ज़िद्दी स्वभाव का पर्सन होता है, कई बार बहुत कम इमोशनल होता है, मतलब वो चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करता है। इसने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को इस वजह से खोया है क्योंकि इस पर्सन के पास हो सकता है कि उस तरीके का नेचर हो कि ये इंसान अभी मेरा जो काम है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी जो चीज़ें हैं, मेरा जो करियर है, मेरा जो सब कुछ मेरा वही है। तो इंसान ने सेल्फिश होकर के डिसीजन लिया और फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिखा रही है। इसने आपसे कहीं ना कहीं अपने ईगो में आकर के इसने आपसे ब्रेकअप किया, ईगो में आकर के चीज़ें दूरी बनाई अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, ठीक है, अपने स्टेटस के लिए, अपने पैसे के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए इसने आपसे दूरी बना लिया, आपसे बैकआउट कर लिया। वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अभी इस इंसान को क्या है कि कहीं ना कहीं जजमेंट मिल चुका है ऑलरेडी, ये पर्सन उस चीज़ को फेस कर चुका है। हाल फिलहाल में अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो इस इंसान के साथ वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। ये कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, करियर में हो सकता है, उसके फ्रेंड से हो सकता है। अब वो चीज़ें रिपीट होना शुरू हुआ है उसके लाइफ में, और ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहा है, डरा हुआ है। एनर्जी ये है कि ये इंसान आपकी तरफ फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। जस्टिस की एनर्जी है। इसे ऐसा लग रहा है कि इसने रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं किया, इसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, ठीक है। और अब इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा वैसे सोच रहा है कि अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है। ये इंसान सामने से इनिशिएट करना चाहता है, ठीक है, आप एक्सेप्ट करें ना करें, ये इंसान आपसे एक अपॉर्चुनिटी मांगेगा आने वाले टाइम में। मैं ये देख पा रही हूँ, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे फिर से एक मौका मांगेगा उस गलती को सुधारने का। आपके साथ फिर से चीज़ें इनिशिएट करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, बैलेंस करना चाहता है। रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस नहीं था या इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था, तो वो इंसान उस चीज़ को ठीक करेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी ये दिखा रहा है कि ये इंसान अब इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, सक्सेस चाहता है अब इस रिलेशनशिप में। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, उस इमोशंस का इसने फ़ायदा उठाया या उसको नहीं समझा, तो अभी इस चीज़ को लेकर के इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ अब रिलेशनशिप में सक्सेस आए, ठीक है, ग्रोथ और सक्सेस चाहता है। ये इंसान अगर आप बहुत टाइम से चीज़ों को स्टक रखा, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ऑन ऑफ रखा रिलेशनशिप में, तो आने वाले टाइम में ये आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकता है। आने वाले टाइम में आपको मैरिज के लिए भी बोल सकता है। बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप किस स्टेटस में था। तो वो इंसान अब आपकी तरफ मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ये इंसान अभी वैसी एनर्जी में है ना जहाँ पे ये इंसान अब तो ईश्वर, जैसे होता है ना हमारे लाइफ में कर्मा फेस करना शुरू होते हैं, तो भगवान के आगे चीज़ें हाथ सरेंडर कर देना कि जो हुआ सो हुआ, अब चीज़ों को ठीक कर दो, मेरा जैसे भी हो यूनियन करा दो। ये इंसान प्रे कर रहा है, अभी डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आपके साथ इसका यूनियन हो जाए। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी यूनियन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, कि क्या आप उस यूनियन में रेडी हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, आप यूनियन उसके साथ करेंगे या नहीं करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखा रहा है कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है उसकी अभी फ़िलहाल की एनर्जी में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी यूनियन को बोल सकता है, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखा रहा है। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, अभी बहुत मिस भी कर रहा है आपको। अगर इसने आप कोई भी मिस्टेक कर रहा है ना, तो उस चीज़ को लेकर के इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है। वो चीज़ों को सही करना चाहता है आपके लिए, फिर से वो एक एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम में। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है कि इंसान बहुत ही अचानक से आपके साथ चीज़ें शुरू करना चाहता है। बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, चाहता है कि जल्दी से आपके बीच में यूनियन हो जाए, जल्दी बातचीत हो जाए, ठीक है, आप दोनों के बीच में फिर से एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मिसिंग एनर्जीज भी है। बट इस इंसान को इस बात का डर है कि क्या आप फिर से इसके साथ रिलेशनशिप में ट्रस्ट करेंगे, क्या आप आएंगे इनके साथ रिलेशनशिप में। तो ये वाली एनर्जी है आज आपके पार्टनर्स की, ठीक है। लेट मी चेक कि क्या ये इंसान आपकी तरफ को इनिशिएट करेगा और कितना टाइम लेगा, ठीक है, सामने से इनिशिएट करने में टाइम फ्रेम क्या है ये चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड कर दीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम लगेंगे इनको कांटेक्ट करने में हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। हाँ जी, ओके। देखो हो सकता है कि आपके पर्सन
2 वीक से 2 मंथ के बीच में बात करें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कुछ लोगों के लिए 4 वीक आया है, कुछ लोगों के लिए है कि ये इंसान 2 वीक से 4 वीक के बीच में, यानी कि 2 मंथ के अंदर में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने का सोचेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी थोड़ी सी डिले है, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है आपके साथ फिर से कनेक्ट करने के लिए। बहुत जल्दी आप दोनों का यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है।